नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का जो नया भूगोल 50 जिलों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्लास नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो क्लास नंबर 13 हमने ख़त्म की थी, बिल्कुल नवीनतम जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का ये भूगोल पढ़ा रहे हैं साथियों। क्लास नंबर 14 हम क्लास नंबर 13 जहाँ ख़त्म की थी वहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। रीट मेंस एग्जाम 2024-25, साथ ही पशु परिचय भर्ती 2024 के अलावा फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या अन्य कोई भी भर्ती हो जिसमें राजस्थान के जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बेहद उपयोगी क्लासेज ये रहने वाली है। देखिएगा, क्लास नंबर 13 में हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा था और क्लास नंबर 12 में हमने खारे पानी की झीलों के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो साथियों, क्लास नंबर 13 में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के यूट्यूब चैनल पर ही जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाकर के अगर आप देखोगे तो राजस्थान का भूगोल 50 जिलों के अनुसार इस तरह से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको जो पिछली 13 क्लासें हैं ये देखने को मिल जाएगी। साथियों, क्लास नंबर 13 में हमने जयसमंद या डेबर झील के बारे में पढ़ा, उसके बाद पिछोला झील के बारे में, फिर फतेह सागर झील के बारे में, फिर उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, राजसमंद झील और नक्की झील। इन झीलों के बारे में क्लास नंबर 13 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मीठे पानी की जो 8वीं झील है वो कौन सी झील आती है साथियों? आपके पुष्कर झील। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पुष्कर झील पहले भी अजमेर जिले में ही थी और वर्तमान में भी पुष्कर झील अजमेर जिले में ही स्थित है साथियों। पुष्कर झील के अन्य नामों की बात करेंगे तो देखो, हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल कहा जाता है पुष्कर झील को। साथ ही कोंकण तीर्थ या तीर्थराज के नाम से भी पुष्कर झील को जाना जाता है और तीर्थों का मामा या आदि तीर्थ के नाम से भी पुष्कर झील को जाना जाता है। तो ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसको हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल अथवा कोंकण तीर्थ या तीर्थराज या फिर तीर्थों का मामा या आदि तीर्थ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, पुष्कर झील के ही ये अन्य नाम है। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार जो पुष्कर झील का निर्माण है ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था या पुष्करणा ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आधुनिक दृष्टि से देखें तो पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ज्वालामुखी के द्वारा। क्लियर है सभी के? आकार देखेंगे पुष्कर झील का तो साथियों, अर्धचंद्राकार, जिसे चांद होता है ना, तो अर्धचंद्राकार इस प्रकार से पुष्कर झील दिखाई देती है। अर्धचंद्राकार इसका आकार है। जबकि विशेषता अगर देखें पुष्कर झील की तो राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र झील है ये। राज्य की, पूरे राजस्थान की यहाँ पर बात की जा रही है। यूं पूछ ले कि राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर जाएगा पुष्कर झील पे। और राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। देखो, प्राकृतिक है ये, मतलब प्रकृति ने जो बनाए हैं, प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई है। और नॉर्मली यूं पूछे कि राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर जो आपका आंसर है साथियों, फिर आपका आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। समझ रहे हो बात को? अगर यूं पूछ ले कि राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर जयसमंद। लेकिन यूं पूछ ले कि राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, क्योंकि जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील तो कृत्रिम झील है और पुष्कर झील कैसी मानी जाती है? प्राकृतिक झील मानी जाती है साथियों। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो है राज्य की सबसे प्रदूषित झील। यहाँ पर देखना, राज्य की सबसे पवित्र झील और राज्य की सबसे प्रदूषित झील, दोनों में ही आंसर आपका पुष्कर झील रहेगा। कैसे? क्योंकि ये जो पवित्र झील है ये धार्मिक दृष्टि से है साथियों। धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील माना जाता है पुष्कर झील को। किंतु इसकी पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की जो गुणवत्ता है उस दृष्टि से देखे तो ये राज्य की सबसे प्रदूषित झील भी है। तो याद रखना है, राज्य की सबसे प्राचीन व पवित्र व सबसे प्रदूषित झील, तीनों ही चीजें पुष्कर आंसर रहेगा। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील पूछ ले तो भी आंसर पुष्कर झील रहेगा। साथियों, यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। स्नान करना पवित्र माना जाता है। यदि कार्तिक पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि भाई
जो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील में स्नान करेगा तो उसके बहुत सारे पाप मिट जाएंगे। स्नान करना पवित्र माना जाता है। राजस्थान का यहाँ सबसे रंगीन मेला भी लगता है जो ऊंटों का होता है साथियों। और पुष्कर झील दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है। सिर्फ पुष्कर ही नहीं, एक और झील के बारे में पढ़ेंगे जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, किंतु पुष्कर भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है साथियों। पुष्कर झील के निकट मंदिरों की बात करें तो यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। यह विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। भाई अन्य जगह भी ब्रह्मा जी के मंदिर तो हैं, किंतु ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से जहां पूजा की जाती है वो कौन सी झील है? पुष्कर झील है। वहां पर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया? गोकुल चंद पारिक ने। साथियों यहीं पर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। यह राजस्थान या भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है साथियों। यह एक और मंदिर है जिसका नाम है रंगनाथ जी का मंदिर, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। पूछ लिया जाता है कि पुष्कर झील के निकट जो रंगनाथ जी का मंदिर है यह किस शैली में निर्मित है? तो यह है द्रविड़ शैली में निर्मित। वैसे तो यहाँ बहुत सारे मंदिर है, लगभग 400-500 मंदिर आप मान सकते हो, 400 के आसपास यहाँ मंदिर है साथियों, किंतु मुख्य मंदिर हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे हम पुष्कर झील की बात करें तो यहाँ एक और मंदिर आता है वराह मंदिर, जिसका निर्माण अर्णोराज या आना जी के द्वारा करवाया गया था। साथियों पुष्कर झील में 52 घाट निर्मित है। घाटों की संख्या पूछ ली जाए कि पुष्कर झील में कितने घाट है टोटल, तो आंसर रहेगा 52 घाट, जिसका निर्माण मंडोर शासक नाहर राव ने करवाया था। जबकि 52 घाटों का वर्तमान स्वरूप हम जो देख रहे हैं ये मराठों के द्वारा 1809 में करवाया गया। तो समझो बात को, 52 घाटों का निर्माण तो किसने करवाया? नाहर राव ने, जो मंडोर का शासक था। जबकि जो वर्तमान स्वरूप है 52 घाटों का, उनका निर्माण किसने करवाया? तो मराठों ने 1809 में करवाया था साथियों। 52 घाट में एक घाट बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जनाना घाट, महिला घाट या मेरी घाट। ये टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मित्रों। अगर हम बात करें जनाना घाट की, जिसको महिला घाट के नाम से भी जानते हैं और जिसको मेरी घाट के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण मैडम मेरी आई ने 1911 में करवाया था। मेरी आई ये किसी का नाम है ये, ठीक है, जहां पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, अतः इसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जानते हैं। तो देखो जनाना घाट, महिला घाट या मेरी घाट को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं साथियों? गांधी घाट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी घाट में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था साथियों। पुष्कर झील में 400 से अधिक मंदिर निर्मित है, अतः पुष्कर को कितने 400 से भी ज्यादा मंदिर है पुष्कर झील में, अतः पुष्कर झील को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं पुष्कर को। तो पुष्कर में एक महल है जिसका नाम है मान पैलेस। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जो मानसिंह प्रथम कहाँ के शासक थे? ये जयपुर के शासक थे साथियों। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। सफाई का कार्य पूछ ले कि कौन से देश की सहायता से करवाया गया था, तो कनाडा की सहायता से। कब करवाया गया था पुष्कर झील में सफाई का कार्य? 1997-98 में। तो ये 8वीं झील हुई कौन सी साथियों? आपके पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में हमने क्या क्या देखा कि भाई जो पुष्कर झील है ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। क्या क्या अन्य नाम है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल, कोंकण तीर्थ या तीर्थराज, तीर्थों को मामा या आदि तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। निर्माण की हमने बात की थी कि मान्यताओं के अनुसार पुष्करणा ब्रह्मा जी द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जो आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनके अनुसार ज्वालामुखी के द्वारा यह निर्मित है। आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार। विशेषता हमने क्या देखी? राज्य की सबसे प्राचीन झील है, राज्य की सबसे पवित्र झील है, राज्य की सबसे प्रदूषित झील है और राज्य की सबसे बड़ी ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। और ये जो मेला लगता है ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी है साथियों। कहाँ लगता है? पुष्कर में। किनका होता है ये मेला? ऊंटों का। दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है पुष्कर झील। नेक्स्ट मंदिरों के बारे में हमने देखा कि ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, जिसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और इस मंदिर की खास बात क्या है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है।
एक और मंदिर हमने देखा रंगनाथ जी का मंदिर जो द्रविड़ शैली में निर्मित है, और एक और मंदिर हमने देखा था वराह मंदिर जिसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी के द्वारा करवाया गया था। फिर पुष्कर झील में घाटों के बारे में देखा तो टोटल संख्या कितनी है, 52। निर्माण किसने करवाया शुरू में, मंडोर शासक नाहर राव ने। आधुनिक स्वरूप का निर्माण 1809 में किसने करवाया, मराठों ने साथियों। इन 52 घाटों में एक घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, जनाना घाट, महिला घाट या मेरी घाट। क्यों कहा जाता है इसको मेरी घाट, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया, मैडम मेरी आई ने 1911 में। और इसी घाट में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वर्तमान में गांधी घाट के नाम से भी इसको जानते हैं साथियों। मंदिरों की संख्या देखिए, 400 से अधिक मंदिर यहाँ निर्मित है, इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। मान पैलेस स्थित है जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम जयपुर के द्वारा निर्मित किया गया था। पुष्कर झील की सफाई का कार्य देखा किसके सहयोग से, कनाडा देश के सहयोग से। कब करवाया, 1997-98 में। तो ये आपके कंप्लीट होती है कौन सी झील, पुष्कर झील। नेक्स्ट जो मीठे पानी की झील देखेंगे साथियों वो है फायसागर झील। फायसागर झील भी जैसे पुष्कर झील कहाँ पे है, अजमेर में, उसी प्रकार फायसागर झील भी अजमेर जिले में ही स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने 1891-92 में किया था, इसी वजह से इसको फायसागर झील के नाम से जाना जाता है। साथियों इस झील की विशेष बात क्या है कि इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी इसमें आता है साथियों। 10वीं झील देखेंगे आना सागर झील। आना सागर झील भी अजमेर में ही स्थित है। आना सागर, फाय सागर और पुष्कर ये तीनों ही झीलें कौन से जिले में स्थित है, अजमेर जिले में। मित्रों आना सागर झील का निर्माण आना जी के द्वारा करवाया गया था, इस वजह से इसको आना सागर झील कहते हैं, आना जी या अर्णोराज, बात एक ही है। निर्माण की अगर बात करें तो कब करवाया गया था आना सागर झील का निर्माण आना जी द्वारा, 1135 से 37 ईस्वी में। विशेषता देखेंगे आना सागर झील की तो साथियों तुर्कों के आक्रमण से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न पूछ ले कि तुर्कों के आक्रमण से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया, तो आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे साथियों दौलत ए बाग स्थित है जिसका वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। जो सुभाष उद्यान है ये कौन से जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में पड़ता है। कौन सी झील के किनारे ये स्थित है, आना सागर झील के किनारे ये स्थित है, जिसका पुराना नाम क्या है, दौलत ए बाग, और वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं, सुभाष उद्यान के नाम से। साथियों दौलत ए बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण जो है किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था साथियों। पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर क्या, आना सागर झील के किनारे 12 दरी या 12 दरी भी स्थित है जहां पर बैठने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल ये भी आना सागर झील के किनारे ही स्थित है। 12 दरी का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था 1637 ईस्वी में मित्रों। और आना सागर झील के किनारे ही बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर भी स्थित है। तो ये कौन सी झील हुई, आना सागर झील। कहाँ स्थित है साथियों, ये अजमेर में। निर्माण किसने करवाया आना सागर झील का, अर्णोराज या आना जी ने। कब, 1135 से 37 में। और क्यों करवाया, क्योंकि तुर्कों ने जो आक्रमण किया था तो भूमि रक्त रंजित मतलब रक्त से एक तरह से रक्त उसमें भूमि में मिल गया, उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। झील के किनारे दौलत ए बाग स्थित है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, और वर्तमान में इस दौलत ए बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी झील के किनारे 12 दरी या 12 दरी स्थित है, जो बैठने की व्यवस्था होती है उसी को 12 दरी या 12 दरी के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1637 ईस्वी में करवाया। और इसी के किनारे आना सागर झील के किनारे स्थित है बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर। तो ये आपके 10वीं झील हुई मीठे पानी की। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 11वें नंबर पे जो झील आती है वो है कोलायत झील। पूर्व में भी बीकानेर में ही स्थित थी, और कोलायत झील वर्तमान में भी, भाई बहुत सारी झीलों के जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हुए हैं, कुछ झीलों के नहीं हुए हैं तो वो आपको याद रखने हैं, जिनके चेंज हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। साथियों कोलायत झील कौन से जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में।
निर्माण की बात करेंगे, कोलायत झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, तो कपिल मुनि जी के द्वारा कोलायत झील का निर्माण करवाया गया। और इसकी विशेषता है कोलायत झील की, देखो स्टार कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ चारण जाति स्नान नहीं करती है। कौन सी जाति? चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कौन सी झील में स्नान नहीं करते हैं? कोलायत झील जो बीकानेर जिले में स्थित है इसमें स्नान नहीं करते हैं चारण जाति के लोग। यहाँ मेला लगता है साथियों कोलायत झील के यहाँ, कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोलायत झील के यहाँ मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को। साथियों ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, आप सभी को पता है। बीकानेर जैसे जो इलाके बीकानेर के मित्रों जांगल प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत झील के किनारे जो लगता है वो ही है। ये भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमने पुष्कर झील के बारे में पढ़ा था कि ये दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कोलायत झील भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। तो दो झीलें हो चुकी है जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, एक तो पुष्कर झील अजमेर और एक कोलायत झील बीकानेर। साथियों क्लियर है सभी के यहाँ तक? नेक्स्ट 12वें नंबर की झील देखेंगे, बालसमंद झील। बालसमंद झील देखो वर्तमान में जोधपुर जो जिला है इसको दो भागों में बांट रखा है, एक तो जोधपुर एक जोधपुर ग्रामीण। और ये बालसमंद झील जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। साथियों बालक राव जी ने इनका निर्माण करवाया था 1159 ईस्वी में, इसी वजह से इसको कहा जाता है बालसमंद झील। देखो बालक राव बालसमंद झील, तो नाम के आधार पर बहुत सारी झीलों के नाम हैं मित्रों। जनाना बाग में ये निर्मित है। कौन सी झील? बालसमंद झील। नेक्स्ट 13वें नंबर की मीठे पानी की झील देखेंगे तो वो आती है कायलाना झील। कायलाना झील को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रॉपर जोधपुर में स्थित है। मित्रों निर्माण इसका सर प्रताप सिंह ने 1872 ईस्वी में करवाया था, इसी वजह से इसको प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं और इसको कायलाना झील के नाम से भी जानते हैं। कौन से जिले में है ये? जोधपुर जिले में। मित्रों यहाँ माचिया सफारी पार्क भी स्थित है और नोट करके लिखा है कायलाना झील में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। कौन सी झील में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है? तो कायलाना झील या प्रताप सागर में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। नेक्स्ट 14वें नंबर की मीठे पानी की झील देखेंगे तो मित्रों वो है आपके सिलीसेड झील। सिलीसेड झील पूर्व में भी अलवर जिले के अंतर्गत ही आती थी और वर्तमान में भी सिलीसेड झील कौन से जिले के अंतर्गत आती है? अलवर जिले के अंतर्गत। निर्माण इसका विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। रानी के लिए करवाया, शीला नाम उनका था, इसी वजह से इसको सिलीसेड झील के नाम से जानते हैं। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम की दृष्टि से कि किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, तो आंसर रहेगा सिलीसेड झील, जो कि कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। साथियों सिलीसेड झील जो है ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण यहाँ या राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जा रही है मित्रों। सिलीसेड झील के किनारे बृहत्हरिका मंदिर भी स्थित है जो कि नाथों का तीर्थ स्थल है। कौन सी झील के किनारे बृहत्हरिका मंदिर है? सिलीसेड झील के किनारे। और ये जो बृहत्हरिका मंदिर है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? नाथों का तीर्थ स्थल है साथियों ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 14वें नंबर पे जो देखेंगे वो है गजनेर झील। गजनेर झील के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है कि गजनेर झील बीकानेर जिले में स्थित है। निर्माण इसका गंगा सिंह ने करवाया था सन 1920 में। इस झील को शुद्ध दर्पण जैसी झील की संज्ञा दी गई है। शुद्ध दर्पण जैसी झील की संज्ञा किसको दी गई है? गजनेर झील को, जो बीकानेर में है। साथियों इसका पानी बहुत ही ज्यादा क्लीन, बहुत ही ज्यादा साफ है मित्रों, इसी वजह से इसको शुद्ध दर्पण जैसी झील की संज्ञा दी गई है। 15वें नंबर पे जो आती है वो है आपके कौन सी झील? गेप सागर झील। मीठे पानी की ये झील पूर्व में भी डूंगरपुर जिले में ही थी और वर्तमान में भी डूंगरपुर जिले में ही ये स्थित है। साथियों गेप सागर झील के निर्माण की हम बात करेंगे तो महारावल गोपीनाथ ने गेप सागर झील का निर्माण करवाया था और इसको एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले कि भाई एडवर्ड सागर बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो गेप सागर को ही एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है।
इस झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? गैप सागर झील के किनारे साथियों कालीबाई का स्मारक स्थित है। कालीबाई जिनको कहा जाता है साक्षरता की देवी, इनका स्मारक कौन सी झील के किनारे स्थित है? गैप सागर झील के किनारे। जो गैप सागर झील है इसके किनारे ही विजयराज राजेश्वर शिवालय भी स्थित है, जिसका निर्माण उम्मेद कुंवर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये 15वें नंबर पर कौन सी झील थी? गैप सागर झील। कौन से जिले में स्थित है साथियों? डूंगरपुर जिले में। आगे हम बढ़ेंगे मित्रों, अब हम देखेंगे जैसलमेर की झीलें। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। जैसलमेर की झीलें हम देखेंगे, देखो 11 से 11:30 बजे के आसपास। आज टेस्ट भी आने वाला है राजस्थान जीके का, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का टेस्ट भी आने वाला है। तो जो 11वीं 12वीं और 13वीं क्लास है यहां से टेस्ट भी बनाया गया है, तो उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ही शानदार क्वालिटी का वो टेस्ट रहेगा। जैसलमेर में कौन कौन सी झीलें स्थित है? गड़ीसर झील, बुज झील, रामदेवरा झील, अमर सागर झील, गजरूप सागर झील और मूल सागर झील। ये सभी की सभी झीलें कौन से जिले में स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं और ये सभी झीलें कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है साथियों? जैसलमेर जिले में आती है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी झील जैसलमेर जिले में नहीं है, या फिर इनके नाम देकर यूं पूछ सकता है कि ये झीलें कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो गड़ीसर हो, बूझ झील हो, रामदेवरा झील हो, अमर सागर, गजरूप सागर या मूल सागर, सभी की सभी झीलें कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? जैसलमेर जिले में पड़ती है। मीठे पानी की अन्य जो झीलें हैं उनके भी आपको नाम याद रखने हैं साथियों। तो अन्य झीलों को हम देखेंगे, जैसे एक झील है तालाबशाही झील और एक झील है रामसागर झील। ये राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर जिला साथियों, ये यहाँ पर स्थित है धौलपुर जिले में, तालाबशाही और रामसागर। एक झील आती है दुगारी झील, जिसको जेतसागर झील के नाम से भी जानते हैं, जिसको नवलखा झील के नाम से भी जानते हैं। ये आपके कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में। एक झील है तलवाड़ा झील, जो हनुमानगढ़ जिले में है, जो राज्य की सबसे निचली झील है। जबकि सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है? पढ़ाया था ना मैंने कल आपको, जो नक्की झील है ये राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। चोपड़ा झील पाली जिले में पड़ती है और बुड्ढा जोहर झील अनूपगढ़ जिले में पड़ती है, जो नया जिला बना है। पहले बुड्ढा जोहर झील कौन से जिले के अंतर्गत आती थी? गंगानगर, श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत ही आती थी साथियों, लेकिन वर्तमान में ये अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। तो ये आपके जो राजस्थान की झीलें हैं, जो 12वां 13वां और जो 14वां वीडियो है, इनमें हमने राजस्थान की झीलों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। कल जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे साथियों। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से जब आपके एग्जाम होंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। अभी से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही सटीक क्वालिटी वाली तैयारी आपकी हो सकती है। तो रेगुलर 2-4 घंटे टाइम निकाल के पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे साथियों कल अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।